बच्चों लोग, आपके सामने जेई के हाइड्रोकार्बन चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन बेसिकली हम एक एन हेक्सेन को ट्रीट कर रहे हैं एनहाइड्रस एल के साथ। तो आपको पता है कि रिएजेंट क्या करेगा, रिएजेंट करता है आइसोमराइजेशन, यानी आपका आइसोमर फॉर्म करेगा। तो इस जो स्ट्रेट चेन है उसको ब्रांच क्रिएट करना है। तो आपके पास 6 कार्बन का चेन था, उसमें अगर हम मानते हैं एक ब्रांच क्रिएट करेंगे तो आपका ऐसा जो बनेगा प्रोडक्ट, एक ब्रांच यहाँ हो सकता है, या इसको आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों लोग, इसको आप मिड पॉइंट ले सकते हो। देखो आपके पास कौन सा ऑप्शन इसे मैच करेगा। देखोगे ऑप्शन जो डी है उसमें आइसोमर क्रिएटेड है। इसका जो मेरे पॉइंट बच्चा लोग बनेगा होगा ऑप्शन डी वाला। तो चलो आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है ये बेसिकली कॉन्फॉर्मर्स से पे है और बोला गया है इसमें कौन सा कॉन्फॉर्मर सबसे स्टेबल है। तो यहाँ धरना, आपको पता है जब बल्कि ग्रुप सबसे आपस में दूर होगा यानी एंटी पोजीशन में होगा तो सबसे स्टेबल होता है। यहाँ पे ऑप्शन वन में जो है मिथाइल ग्रुप जो कि बल्कि है वो सबसे दूर है। ये मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ए होगा। चेक। अगर इसको आप अरेंज करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, ऑप्शन ए जो कि एंटी फॉर्म है। उसका बाद चलो होगा ऑप्शन डी जो कि गॉचे फॉर्म है। ठीक है। उसके बाद होगा चलो बी जो कि पार्सली इक्लिप्स है, पार्सली इक्लिप्स्ड होगा, इक्लिप्स्ड। ठीक है, बी। और लास्ट में सबसे अनस्टेबल होगा ऑप्शन सी जो कि होगा फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है। तो ये रहेगा इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बट हमारे क्वेश्चन में सिंपल पूछा हुआ था कि मोस्ट स्टेबल क्या होगा, तो आपका जो एंटी फॉर्म होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। आपके सामने एक अल्कीन दिया हुआ है, उसमें हम एच को ऐड करेंगे तो पूछा गया है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले इसमें क्या होगा चलो, आपका H प्लस अटैक करेगा अल्कीन पे, तो आपका कटायन जो है अल्कीन का पाई वन ब्रेक करेगा और कटायन H प्लस आप यहाँ जोड़ोगे और यहाँ पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा H ज़्यादा है। ठीक। अब एक कटायन क्या है आपके रिंग के जस्ट पास में है और रिंग का साइज 4 मेंबर है और ये 4 मेंबर रिंग अपना स्ट्रेन को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। तो आप ध्यान देना, जब भी स्ट्रेन रिंग के बगल में चार्ज पॉजिटिव बनता है तो अगला स्टेप क्या होता है, रिंग का एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे क्या होगा, 4 रिंग खुद को एक्सपैंड करेगा। तो ध्यान देंगे, इसको मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो 5 जो पोजीशन है रिंग का वो जाएगा 1 के पास, तो रिंग बन जाएगा 5 मेंबर। 1 2 3 4 5, 1 और 5 कनेक्ट किया जा चुका है। 1 पे एक्स्ट्रा क्या जुड़ा हुआ है, तो 1 पे जुड़ा हुआ है 2 मिथाइल और जो पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव 2 पे आ जाएगा। अब यहाँ ना इसमें फिर से क्या होगा, जो मिथाइल ग्रुप 1 पे अटैच है फिर से माइग्रेट करेगा 2 पे। क्यों, क्योंकि कटायन फिर से स्टेबल हो सकता है। तो अगला एलिमेंट होगा तो आपको मिथाइल आप यहाँ जोड़ दोगे और जो पॉजिटिव है यहाँ आ जाएगा। चेक। अब इसमें फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो जो आपका एच का जो Br माइनस जो काउंटर पार्ट है वो अब इस कटायन से जुड़ेगा। तो आपका जो आउटकम आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब गिवन ऑप्शन में से देखो कौन सा इससे मैच कर रहा है। तो ध्यान देना, जो आपका ऑप्शन ए है इससे मैच कर रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्शन ए होगा। इस क्वेश्चन में आपका मार्कोनी ऑफ एडिशन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था, प्लस आपको पता होना चाहिए कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन के निकला है जेई मेन में। तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर रीअरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आपको कटायन रीअरेंजमेंट को थॉरली पढ़ लेना है ताकि ऐसा क्वेश्चन आपसे गलती ना हो। तो चलो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, अल्किन को हाइड्रेशन कर रहे हैं डिफरेंट रिएजेंट का यूज करके, यानी अल्किन में हम वाटर ऐड करने वाले हैं यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स। तो ध्यान देना, ये जो रिएजेंट है बेसिकली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, इसमें हम लोग वाटर को ऐड करते हैं यूजिंग एंटी मार्कोनिकोव तरीके से।
तो आपका यहाँ पे ओ एच आएगा और यहाँ पे एच आ जाएगा। ठीक, तो इसका आउटकम जो बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा इस तरीके से। और लेफ्ट साइड में जो बच्चों लोग है, लेफ्ट साइड में कौन सा रिएजेंट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। तो ये करता क्या है, मार्कोनी को तरीके से वाटर जोड़ता है, यानी यहाँ पे ओ एच आएगा और यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच को जोड़ देंगे, तो आपका आउटकम कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है बच्चों लोग, तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो ए इसको बोला गया है और बी इसको बोला गया था, ध्यान देना आपके ए में ऐसा बनना चाहिए, और ए में ऐसा बनता हो कहाँ दिख रहा है आपको बच्चों लोग, तो आपको मिल रहा है आपके ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है बच्चों लोग, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और बेसिकली क्वेश्चन डिहाइड्रेशन पे बेस्ड है, क्योंकि आपके पास अल्कोहल है और आप एसिड को लिए और हीट किए हो, तो इसमें बेसिकली हमको करना है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में ध्यान देना, पहले क्या होता है, पहले फॉर्म करता है कटायन फॉर्म करेगा, तो जहाँ पे आपके पास ओ एच है वहाँ बना दो कटायन। अब यहाँ पे कटायन जो है ये बन चुका है कटायन आपके पास। चेक, अब यहाँ पे कटायन बनते हैं, यहाँ पे अगला स्टेप होगा रीअरेंजमेंट। तो ध्यान देना, इस मिथाइल को हम अगर मूव करते हैं कटायन के पास, आपका जो नया कटायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी पॉजिटिव बन चुका है बच्चों लोग आपका यहाँ पे। ठीक है, और ये पॉजिटिव क्या बच्चों लोग, ये ज़्यादा स्टेबल है। आपका कटायन एलिमेंट हो चुका है, अब हीटिंग करेंगे तो अब अगला स्टेप में क्या बनेगा, अल्किन बनेगा। तो अल्किन बनने का जो पॉसिबिलिटी होगा, तो अल्किन आपका या तो यहाँ से बन सकता है या तो यहाँ से बन सकता है। अब यहाँ मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करें बच्चों लोग, E1। E1 का फोकस क्या होता है, स्टेबल अल्किन। तो अल्किन हम इस पोजीशन से अगर बनाते हैं यहाँ पे इस पोजीशन से, तो आपका अल्किन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो अगले स्टेप में जो अल्किन बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो अगर आप गिवन ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन जो डी है, डी होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपको समझना था कि डिहाइड्रेशन से लिंक क्वेश्चन है और उसमें हमको बेसिक एप्लीकेशन करना है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का, तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है। तो चलो, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और एक क्वेश्चन फिर से क्या है, डिहाइड्रेशन पे बेस्ड है। एसिडिक मीडियम है, अल्कोहल है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करो, फर्स्ट स्टेप में जहाँ पे ओ एच जुड़ा है वहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और वहाँ पे बनेगा बच्चों लोग कटायन बनेगा। अब जो यहाँ पे कटायन बना हुआ है ये 5 मेंबर रिंग के जस्ट बगल में है, तो अगला स्टेप क्या सोचेंगे हम लोग बच्चों लोग, रिंग का एक्सपेंशन। यहाँ पे नंबरिंग 1 कर देते हैं, 2 3 4 5 6। तो 6 पॉइंट जो है 1 के 1 से अटैच होगा, तो आपका रिंग का साइज बन जाएगा 6 मेंबर। 1 2 3 4 5 6, आपका 1 6 लिंक हो चुका है। पॉजिटिव बनेगा बच्चों लोग 2 पे, और 2 पे एक एक्स्ट्रा मिथाइल जुड़ा हो तो उसको जोड़ लेंगे, और 1 पे भी एक्स्ट्रा मिथाइल है उसको भी जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास कटायन बनने के बाद। अब ध्यान देना, अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब कटायन बन चुका है और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं रीअरेंजमेंट करने का, तो अगला स्टेप मूव करेंगे। गिवन ऑप्शन में हर जगह अल्किन बनाया हुआ है, तो हमको भी सोचना है कि हमको अगला स्टेप में क्या बनाना है, अल्किन बनाना है। ऑर्गेनिक में हमेशा ऑप्शंस को देख करके ही तुमको सोचना है, बिना ऑप्शन को देख करके तुम सोचोगे तो तुम्हारे सामने बहुत सारा पॉसिबिलिटी आएगा, तो आप कंफ्यूज हो गए। तो पहला देखना कि ऑप्शंस कहाँ ले जाना चाहता है, तो हम देख रहे हैं कि कटायन के बाद अगले स्टेप में अल्किन बनाना, तो अल्किन जो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे E1 मैकेनिज्म फॉलो हुआ है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम बनाएंगे स्टेबल अल्किन। अल्किन स्टेबल कहाँ से बनेगा, तो अगर 1 पोजीशन का जो H है उसको हम बाहर निकाल देंगे 1 पोजीशन से, तो यहाँ पे अल्किन कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका करेक्ट सॉल्यूशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा।
तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपका डिहाइड्रेशन प्रोसेस विथ रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन इन सारे कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन बना हुआ था। बच्चों लोग यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास अल्कीन है जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं H2SO4 से इन डिफरेंट कंडीशन, एक में हीटिंग है और एक में कोल्ड किया हुआ है। ध्यान देंगे H2SO4 में होता है क्या है कि आपका इसको एज ए आप ब्रेक कर सकते हो H प्लस में HSO4 माइनस में। इसको एडिशन करेंगे तो आपका जो ए बनेगा, तो मार्कोनिकॉफ का यूज करके एडिशन करो, तो नेगेटिव पार्ट जो होगा बच्चों लोग, यहाँ से अगर पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो आपका ऐसा कुछ आउटकम बनने वाला है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए के लिए चेक। यानी बेसिकली हम मार्कोनी को एडिशन कर दिए हैं इन H2SO4 रिएजेंट में, जो कि ब्रेक कर रहा है खुद को H प्लस एंड HSO4 माइनस में। अगर हम इसमें H प्लस और हीट करेंगे तो क्या होगा, तो फर्स्ट में क्या होता है बच्चों लोग, प्रोफाइल जो कि H प्लस अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो कटायन कहाँ बनेगा बच्चों लोग, तो अटैक यहाँ करेगा और कटायन जो है बीच में बना देगा। अब जो कटायन बना हुआ है तो ध्यान देंगे एक कटायन खुद प्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो अब यहाँ पे कुछ नया बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक और मॉलिक्यूल चूज कर लेते हैं हम लोग। एक और मॉलिक्यूल जो चूज करेंगे उसमें आप इस कटायन को जोड़ दो, इसको यहाँ अटैक करवा लो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका आउटकम कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपका आउटकम कुछ ऐसा दिखेगा और पॉजिटिव यहाँ बन चुका होगा चेक। ये पूरा का पूरा ग्रुप को आप इलेक्ट्रोफाइल कर लेके जोड़ चुके हो इस पॉइंट पे, तो कटायन भी यहाँ पे, कटायन यहाँ पे आ चुका है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आपको अल्कीन बनाना है। कैसा अल्कीन बनाना है, स्टेबल अल्कीन बनाना है। तो स्टेबल अल्कीन के क्या करोगे आप, इस पॉइंट से आप H को निकाल सकते हो, इस पॉइंट से H को निकालोगे तो आपका अल्कीन क्या होगा, स्टेबल बनेगा। यानी आपका जो अल्कीन बनने वाला बच्चों लोग कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो जो बी है मैच कर रहा है, बी में का जो बी में ए और ये आपका कैपिटल बी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट सॉल्यूशन होगा। बच्चों लोग आपके सामने जेएमएन का क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है फॉर्मूला C6H8 का, ठीक है। इसमें आप 2 मोल हाइड्रोजन यूज करते हो उसके हाइड्रोजनेशन के लिए, ठीक। और इस कंपाउंड जिसको हम X बोल रहे हैं उसके ओजोनाइसिस करने पे आपको 2 मोल मिल रहा है मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड। तो ध्यान देना मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड का आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है CH2 CHO CHO। ये हो गया मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड, इसका 2 मोल बन रहा है। अब C6H8 में अगर हम इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट करें तो ध्यान देना C6 के करस्पॉन्डिंग आपका अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H क्या होता है बच्चों लोग 14 होता है। तो यहाँ पे कितने H का डिफरेंस है, तो डिफरेंस है 6H का, और हर 2 H के लिए आपका 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा। तो यहाँ पे कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, तो यहाँ होगा 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो अगर आप देखोगे तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट बना हो 2 मोल, उसको अगर आप आपस में क्लब करने की कोशिश करो, यानी रिवर्स तरीके से आप ऐड करो, तो ध्यान देना जहां जहां डबल बॉन्ड O है तो उसको रिमूव करेंगे चलो हम लोग। तो यहां पे आप O को रिमूव करो और क्या होगा, O को हटाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे चलो हम लोग डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो डबल बॉन्ड की तरह लिंक कर सकते हैं।
तो आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चों लोग, इसमें देखोगे एक रिंग है और 2 डबल बॉन्ड है, तो इसमें 3 डिग्री ऑफ एनसेचुरेशन होगा जो हमारे साथ कंफर्म कर रहा है। तो ये आपका फिगर क्या होगा, तो ध्यान देंगे ये फिगर हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइइन, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइइन। ठीक है, तो बच्चों लोग ये रहा इसका सॉल्यूशन। बच्चों लोग आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और बेसिकली ओजोनाइसिस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। बोला गया है कि आपके पास एक कंपाउंड एक्स है जिसका हम अगर ओजोनाइसिस करते हैं तो हमको आउटकम में क्या मिलता है, हमको मिलता है इथानॉल और मिलता है प्रोपेनॉन। तो बोला गया है कि एक्स का मोलर मास क्या होगा, एक्स का मोलर मास क्या होगा। तो ध्यान देना, सिंपली आपको क्या पहचानना है कि आपको एक्स पहचानना है। आप क्या करोगे, जो आप ओ है डाले उसको हटा के डबल बॉन्ड लगा दो, यानी आपका जो एक्स होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो बेसिकली आपके पास क्या है बच्चों लोग, आपके पास 5 कार्बन का अल्कीन है। ठीक है, तो ये 5 कार्बन का अल्कीन है, C5H10 होगा। अब इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, तो 12 इंटू 5 प्लस 10 ऐड कर दो, तो आंसर बच्चों इसका होगा 70। ठीक है, वो चलो ये था इसका आंसर। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आपको बेसिक लेवल पर अगर ओजोनाइसिस आता है तो बस आपको ये पहचाना था कि रिएक्टेंट कौन सा होगा, उसके अकॉर्डिंग ये आउटकम आ जाएगा। बच्चों लोग ध्यान देना, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि इथेन को जब हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन से, वो भी एक्सेस में इन डिफ्यूज सनलाइट, तो आपको बताना है कि कितना ब्रोमीन ग्रेविटेशन फॉर्म कर सकता है। तो ध्यान देना, इथेन के स्ट्रक्चर में अगर हम ब्रोमीन डाल रहे हैं सनलाइट के साथ, वो भी एक्सेस में, तो इसमें पॉसिबिलिटी होगा कि अगर इसमें एक ब्रोमीन अटैच करेंगे तो कितना पॉसिबिलिटी है, तो मोनोब्रोमो डेरिवेटिव जो होगा वो बच्चों एक ही बनेगा, यानी एक ब्रोमीन का पॉसिबिलिटी वाई एक होने वाला है। तो ये हो गया आपका मोनोब्रोमो पॉसिबिलिटी, मोनोब्रोमो। अगर हम बात करते हैं बच्चों डाई ब्रोमो का पॉसिबिलिटी, इन 2 ब्रोमीन जोड़ने का तरीका क्या हो सकता है, तो 2 ब्रोमीन आपका यहाँ हो सकता है और आपका 2 ब्रोमीन इस तरह से भी जोड़ सकते हैं हम लोग। तो ये बच्चों लोग हो गया आपका डाई ब्रोमो का पॉसिबिलिटी। अगर हम 3 ब्रोमीन जोड़ें बच्चों लोग, तो ध्यान देना 3 ब्रोमीन आपका ऐसा भी जोड़ सकता है, या 3 ब्रोमीन आपका ऐसा जोड़ सकता है। तो ये हो गया आपका ट्राई ब्रोमो का पॉसिबिलिटी बच्चों लोग। अब ध्यान देना, अगर हम 4 ब्रोमीन जोड़े तो 4 ब्रोमीन जोड़ने का बच्चों लोग पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, तो इस पोजीशन पे 2 Br जोड़ दो और यहाँ भी 2 Br जोड़ दो। या एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है ट्राई ब्रोमो का बच्चों लोग, कि यहाँ पे 1 Br जोड़ दो और यहाँ पे आप 3 ब्रोमीन को जोड़ दो, तो पॉसिबिलिटी होगी आपका, ठीक है, 4 Br इन टेट्रा ब्रोमो का। अगर हम बात करते बच्चों लोग पेंटा ब्रोमो का, तो 5 ब्रोमीन जोड़ने का जो पॉसिबिलिटी हो बच्चों लोग वो आपके पास एक ही होगा, यानी एक कार्बन में 3 ब्रोमीन जोड़ना पड़ेगा और दूसरे कार्बन में हमको लोग को 2 ब्रोमीन जोड़ना पड़ेगा, और 6 ब्रोमीन जोड़ने का आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी होगा, दोनों जगह 3-3 ब्रोमीन को आप जोड़ देना। तो अगर हम लोग पॉसिबिलिटी काउंट करते हैं बच्चों लोग, तो ध्यान देंगे, तो पॉसिबिलिटी ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इसका आंसर क्या बच्चों लोग, इसका आंसर होगा 9। तो बच्चों लोग एक क्वेश्चन क्या था, ये आपके फिगर को काउंट करने पे क्वेश्चन था कि आप आइसोमर का ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और उसके पॉसिबिलिटी को आप काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बच्चों लोग आपके क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसका आपके पास 70 मिलीग्राम लिया हुआ है, और उसका मोलर फॉर्मूला आपके पास क्या दिया हुआ, C10H16 दिया हुआ है,
और इन्फॉर्मेशन क्या आपके पास कि ये 8.4 ml ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है एट STP कंडीशंस, ठीक है। और उसके एनालिसिस से आपको ये सारा कंपाउंड्स मिल रहा है। तो आपको बताना क्या है कि आपके कंपाउंड में यानी जो हाइड्रोकार्बन में है उसमें कितना नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ C10H16, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चों लोग 136। आपके पास वेट दिया हुआ है 17 मिलीग्राम, इसको मोल में चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, 17 मिलीग्राम को चेंज करो ग्राम में और डिवाइड करो मोलर मास से 136 से, तो इसका मोल आ जा रहा है बच्चों लोग 0.125 मोल आ जा रहा है। आपके पास जो हाइड्रोजन है वो STP कंडीशन में वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम लोग PV इक्वल टू nRT अगर अप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर कितना है 760 mm ऑफ मरकरी, इसको आप 80 में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 180 m हो जाएगा। टेम्परेचर 0 डिग्री, इसको चेंज कर देना केल्विन में तो क्या हो जाएगा 273 केल्विन हो जाएगा। और वॉल्यूम को चेंज कर लीटर में, ठीक है, डिवाइड बाई 1000 करके, तो वैल्यू को जब पुट करोगे तो इससे क्या हो जाएगा आपको मोल ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन निकल के आ जा रहा है बच्चों लोग 0.375 आ जाएगा। अब कंपाउंड का मोल यानी हाइड्रोकार्बन का जो मोल है ये कितना है बच्चों लोग, ये है आपके पास 0.125 और आपका जो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है उसका मोल है 0.375। तो अगर आप इनका रेशियो चेक करोगे तो इस हाइड्रोकार्बन के मोल और इस हाइड्रोजन के मोल के रेशियो में 1:3 का रेशियो आएगा। इसका मतलब आपके हाइड्रोकार्बन का एक मोल में हाइड्रोजन का 3 मोल रिएक्ट करेगा, यानी ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके हाइड्रोकार्बन में 3 डबल बॉन्ड का प्रेजेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि हमारे हाइड्रोकार्बन में कितना डबल बॉन्ड होगा बच्चों लोग, तो होगा 3 डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो बेसिकली एक क्वेश्चन था आपका मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक करने का कोशिश किया गया था। तो अगर आप मोल कॉन्सेप्ट से ही मोल के रेशियो को कैलकुलेट करोगे तो आप आंसर को डायरेक्टली टिक कर सकते हो। तो बच्चों लोग ये रहा इसका सॉल्यूशन। बच्चों लोग आपके सामने जेई का क्वेश्चन दिया हुआ है जो बेसिकली आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर से है और टॉपिक आपका रहेगा अल्काइन। तो ध्यान देंगे यहाँ पे पास ब्यूटूआइन है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं PDC से। तो ध्यान देंगे इसमें क्या बच्चों लोग बनता है आपका सिस अल्किन क्रिएट होता है, नहीं ब्यूट2 फॉर्म करेगा सिस कॉन्फ़िगरेशन में। और अगर इसमें हम ट्रीट करेंगे सोडियम इलेक्ट्रोमाइन से बनता है ट्रांस अल्कीन। अब ध्यान देना आपको पता है कि सिस अल्किन में नेट डायपोल 0 नहीं होता है, पी नेट इसका क्या होगा चलो नॉन जीरो होगा, यानी इसका मतलब ये क्या होगा पोलर होगा। और आपका ट्रांस जो ब्यूटीन बना है इसका नेट डायपोल क्या होता है बच्चों लोग, नेट डायपोल इसका 0 होता है, यानी ये क्या होगा नॉन पोलर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट अपने पास है। ध्यान देंगे यहाँ पे ए इज मोर सोल्युबल देन बी, तो आपका जो सिस है उसको बी बोला गया है, ठीक है, इसको ए बोला गया है और ट्रांस को बी बोला गया है, ठीक है। तो ट्रांस को क्या बोला बच्चों बी बोला गया है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे यहाँ बोला गया है ए इज मोर, तो ए क्या है सिस वाला है, सिस क्या होता है पोलर होता है, सिस पोलर होता है तो क्या होगा जो ज़्यादा पोलर होगा उसका सॉल्युबिलिटी पानी में क्या होता है ज़्यादा होता है, यानी स्टेटमेंट 1 जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है पोलरिटी पे। तो चूंकि सिस पोलर है तो सिस अगर पोलर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा, ठीक है। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है। और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है बच्चों, तो ये डिपेंड करता है पैकिंग पे। और आपको पता है कि कौन अच्छा पैक होता है, तो ट्रांस अच्छा पैक होता है। तो ट्रांस जो है, ठीक है, तो ट्रांस जो बना हुआ है उसका पैकिंग यानी बी का पैकिंग अच्छा होगा।
तो बी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, यानी ए का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, यानी स्टेटमेंट जो 2 है वो भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अगला पॉइंट बोला गया है ए इज मोर पोलर, ये सही है, ए ज़्यादा पोलर है क्योंकि सिस है। देन बी बिकॉज डायपोल मोमेंट इज जीरो, ए गलत हो जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि ए का डायपोल जीरो नहीं है, इसलिए तो ये पोलर है। अगर डायपोल जीरो होता तो क्या होता है, पोल ए नॉन पोलर हो जाता है, यानी थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है Br2 का एडिशन। तो Br2 का एडिशन क्या होता है बच्चों लोग, एंटी एडिशन होता है। अब एंटी एडिशन मतलब दोनों Br अलग अलग डायरेक्शन से मूव करेगा, तो ट्रांस वाले में ऐड करना इजी होगा। ठीक है, क्योंकि सिस वाले में दोनों साइड क्या है, बल्कि ग्रुप, यहाँ एक ही बल्कि ग्रुप दोनों सेम साइड है, तो ये कहीं ना कहीं ब्रोमीन के अटैक को क्या होगा, स्लो कर देगा। तो Br2 का एडिशन जो इजी होगा बी में, यानी बी मतलब ट्रांस में होगा, देन ए, तो बी स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, यानी 1 2 4 सही है और 3 होगा इनकरेक्ट। अब 1 2 4 आप देखोगे तो आपके ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन जो करेक्ट नहीं होगा, इसका आंसर बच्चों होगा नन, यानी नन ऑफ दिस विल इज करेक्ट। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि जेईई में कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, तो उस केस में होता क्या है, आपको ग्रेस मार्क्स जेईई में अवार्ड कर देगा एंड में। ठीक है बच्चों लोग, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में सिंपली क्या पूछा हुआ है कि आपके पास एक ट्रांस अल्कीन है जिसको मुझे कन्वर्ट करना सिस अल्कीन में, तो बोला है कि कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे। तो ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों लोग, फर्स्ट स्टेप में तो हम लोग इसमें Br2 एडिशन करेंगे। ठीक है, तो ट्रांस वाले सिस्टम में अगर हम लोग Br2 ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, अल्कीन में 2 ब्रोमीन जोड़ देंगे हम लोग। अब क्या होता है, हमको इसको कन्वर्ट करना है अल्काइन में, तो अल्काइन के लिए पहले यूज करते हैं हम लोग अल्कोहलिक OH। अब अल्कोहलिक OH से क्या होगा, आपका अल्कीन में सिस्टम कन्वर्ट होता है, और उसके बाद अगले स्टेप के लिए हमको स्ट्रॉन्गर बेस नीडेड होता है, तो नेक्स्ट स्टेप हम ऐड करते हैं NaNH2। तो इस सीक्वेंस में अगर हम जाएंगे तो अपने पास बन जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड CCH3 अल्काइन क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे H2 एंड लिंडर कैटलिस्ट की कंसिस्ट चाहिए, H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिंडर कैटलिस्ट। तो अगर आपका रिएजन का सीक्वेंस ऐसा रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, तो ध्यान देंगे, और आप देखोगे कि किस सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है। तो आपका जो ऑप्शन सी जो है, तो सी में देखो, सी में ध्यान देना, ऑप्शन सी में एक्वस के OH मेंशन किया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए कि अल्कोहलिक OH, तो अल्कोहलिक OH किस ऑप्शन में आपको मिलेगा, मिलेगा ऑप्शन बी में, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये आपको रिएजेंट जो एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ उसके सीक्वेंस के बेसिस में, तो सारा रिएजेंट एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है, बस इसमें आपके पास एक्स्ट्रा जेईई आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि आपके सामने जो रिएक्टेंट है वो अननोन दिया हुआ है, तो अननोन रिएक्टेंट पे आपको एनसीईआरटी का रिएजेंट्स कैसे वर्क करेगा उस पर बेस एक क्वेश्चन था। तो चलो, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपके पास 2 स्टेटमेंट है और उस पर बेस्ड आपको ऑप्शन दिया हुआ है जिसको आपको टिक करना है। तो ध्यान देंगे, पहला स्टेटमेंट क्या आपके पास है कि ट्रोपोलॉन, तो ट्रोपोलॉन का फिगर को पता होना चाहिए बच्चों लोग, ये 7 मेंबर रिंग होगा विथ अल्टरनेट, आपके पास क्या होगा बच्चों लोग, अल्टरनेट आपके पास 5 बॉन्ड होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा देंगे, और इस पोजीशन पे क्या होता है, OH लगा होता है, ये होता है आपका ट्रोपोलॉन का फिगर। तो बोला गया ट्रोपोलॉन इज एरोमेटिक कंपाउंड, तो यस इट इज एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसके पास रिंग में आपके पास क्या है, ये हकर रूल फॉलो करेगा, यानी साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लस इसमें कॉन्जुगेशन भी होगा, और रिंग में 6 पाइल्ट्रॉन होने वाला है। ठीक है, तो एरोमेटिक होगा। अब ध्यान है, यहाँ पे और भी लिखा हो इट हैज 8 पाइल्ट्रॉन, तो ये स्टेटमेंट भी, ये पोजीशन भी सही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि रिंग के अंदर 6 पाइल्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, प्लस बाहर में आपके पास यहाँ जो O के साथ पाई 1 है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उसको आप काउंट कर लोगे पाई में, तो आपका टोटल पाइल्ट्रॉन कितना होने वाला बच्चों लोग, ये होने वाला है 8। ठीक है, यानी स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 2 ध्यान देंगे, पाइल्ट्रॉन ऑफ CO ग्रुप इन प्रोपोलॉन इज इन्वॉल्व इन द एरोमेटिसिटी, ये गलत होगा, क्योंकि बाहर का जो CO का पाई बॉन्ड है उसका जो पाइल्ट्रॉन है वो कंट्रीब्यूट एरोमेटिसिटी में नहीं करता है, तो बस रिंग के अंदर जो 3 पाई बॉन्ड बना हुआ है उसका ही इलेक्ट्रॉन जो है
वही आपके एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। यानी स्टेटमेंट 2 क्या होगा, रॉन्ग होगा, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। तो ये था बच्चों इसका सॉल्यूशन। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है जो बेसिकली आपके अल्कीन के रिएक्शन यानी एल्डोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन होता है ES, एल्डोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, HF डाल के हीट कर रहे हैं और के पास दो रिएक्टेंट है। तो पहले क्या होगा, HF में H प्लस एंड F माइनस होता है, तो H प्लस पहले अल्कीन पे अटैक करेगा और आपके सिस्टम में मार्कोनी की तरह जुड़ के आपका H यहाँ जुड़ जाएगा इस पोजीशन पे और यहाँ पे कटायन बनाएगा। अब ये कटायन क्या होगा, जो बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो आपके पास बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में कहीं भी ये जुड़ जाएगा क्योंकि बेंजीन का सारा पोजीशन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो इसको आप कहीं भी अटैच कर दो, तो अटैच करने के बाद आपका जो सिस्टम दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस मैच करोगे तो आपका जो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन जो ए होगा आपके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन। ध्यान देंगे, बेंजीन में हम लोग क्या मानते हैं कि आपका जो पाई क्लाउड है वो रेजोनेंस कर रहा है, तो आपको हम लोग मानते हैं कि डीलोकलाइज हो रहा है। और इस डीलोकलाइजेशन के कारण क्या होता है, एनर्जी को इवॉल्व करता है और इसका स्टेबिलिटी जो होता है हाइपोथेटिकल जो साइक्लोहेक्साट्राइन है, यानी जो इस तरह से बनने वाला है जिसमें हम रेजोनेंस को एज्यूम नहीं करते हैं, उससे स्टेबल का होगा ड्यू टू रेजोनेंस एंड ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। आपका रीजन जो लिखा हुआ है, द डीलोकलाइज पाई क्लाउड इज अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियाई ऑफ द कार्बन एटम। ये भी जो रीजन दिया हुआ है ये रीजन सही भी है और आपके एसेसन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। यानी आपका जो इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।